जब भी चुनाव आता है और चुनाव के वक्त ही पाकिस्तान का मुद्दा क्यों आता है, आखिर वजह क्या है? मैं इन सब आपके चैनल के माध्यम से सब मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने एक चीज लिखी थी और एक चीज पढ़ी थी मौजूदा हालात देख के। आज में ये हालात है, उन्हीं हालात के मातहत में कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही राख का ढेर है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, पर बताओ पूरे पूरे मुसलमान भी हो। हराम भी एक, कुरान भी एक, अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। आज मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। 2022 में ओवैसी साहब जो हैं चुनावी मैदान में हैं, किस तरीके से देखते हैं? लगातार आरोप बैरिस्टर साहब पे लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब का स्वागत है, वो स्वागत रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी साहब को वोट देना चाहता है। किस लिए देना चाहते हैं? वे इंसाफ की लड़ाई लड़ ले, हक की लड़ाई लड़ ले। ना इंसाफी की लड़ाई लड़ता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी लड़ता है, मायावती कभी आवाज नहीं उठाती। मुसलमान जुबैर अंसारी मरा, जुबैर अंसारी के ऊपर अखिलेश यादव गया उसके घर, कौन परिवार, उसके परिवार से मुलाकात किसने करी? अखिलेश यादव ने नहीं करी, मायावती ने नहीं करी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से आते हैं, किठोड़ जनसभा करते हैं, मेरठ में करते हैं, उसके परिवार को इंसाफ दिला के जाएंगे, इंसाफ दिला के जाएंगे, उनका हक दिलाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते हैं, कोई और लीडर नहीं बोलता। मुसलमान जहाँ मर रहा मरने दो, कहीं भी मर रहा मरने दो। अखिलेश यादव आवाज नहीं उठाएंगे। अखिलेश यादव जब मुसलमान का वोट लेंगे तो उन्हें अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, हर मुसलमान को है। हर मुसलमान को ये अधिकार है कि आदमी कहीं भी बोल सकता है खड़े होके, कि अखिलेश यादव कहीं नहीं बोलते। अखिलेश यादव ने जुबैर अंसारी के ऊपर उठाया नहीं आवाज। झारखंड में तबरेज अंसारी को कैसे मारा? पूरी रात मारा। जब तबरेज अंसारी की बीबी गई थाने में गई तो उनको भाग जाओ, इसे मारा है, इसे थाने के अंदर उसे मारा है, मार के पीट के भगा दिया। उसे इतना मारा, इतना मारा, उसकी हत्या हो गई। किसी ने आवाज नहीं उठाई, मायावती ने उठाई। मायावती को क्या है, अपनी सीट बचानी है, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। अखिलेश यादव ख्वाब देख रहे हैं, अखिलेश यादव सोच रहे हैं मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, नरेंद्र योगी जी सोच रहे हैं मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, राहुल गांधी सोच रहा है मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। मुसलमान ना बैठे, इन्हें तकलीफ किसी से है? इन्हें तकलीफ मुसलमान से है कि मुसलमान विधायक ना बने, मुसलमान सांसद ना बने, कोई ना बने। मुसलमान कभी भी सांसद नहीं बनना चाहिए, मुसलमान का कोई लीडर नहीं होना चाहिए। अब एक हैदराबाद से लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, वो हैदराबाद की, उत्तर प्रदेश की जनता में सैलाब आ चुका है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसमें जोश आ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? हमें हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। जब उसे हिस्सेदारी मिलेगी, हक मिलेगा, वो वोट किसे देगा? ओवैसी साहब को ही तो देगा। अखिलेश यादव क्यों नहीं आवाज उठाते? अखिलेश यादव को ये अधिकार नहीं है क्या आवाज उठाने का? है अधिकार, मुसलमान को भी अधिकार है बोलने का। जब जितना हिंदू को हक दिया गया है इतना ही मुसलमान को देना चाहिए, जितना मुसलमान को दिया गया है उतना ही सिख ईसाई को देना चाहिए। बराबर का हक है। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी बोल सकता है, कोई अधिकार नहीं है। मुसलमान को कोई जोर जबरदस्ती से, थाने पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं जबरदस्ती ले जा सकती। कोई न, आजम खां को जेल में डाल दिया, किस वजह डाला? मुसलमान है इस वजह डाला। आजम खां की जगह कोई और होता उसे जेल में डाल देते। हिंदू जेल में होता, जेल में नहीं डालते। आजम खां को जेल में डाल दिया। आजम खां बकरी चोर है। इतना बड़ा सांसद विधायक बकरी चोर कैसे हो सकता है? होने का नहीं होने का। अखिलेश यादव भी चोर है, अखिलेश यादव भी चोर है, मुलायम सिंह भी चोर है, अखिलेश वो भी चोर है। मुल्ला मुलायम की सरकार बता दी, मुसलमानों का डर पैदा कर दिया कि मुल्ला मुलायम की सरकार है। आज भी मुसलमान अखिलेश यादव को अपना लीडर मानता है। जब अखिलेश यादव को वोट मिल रही है तो अखिलेश यादव क्यों मुसलमान की आवाज नहीं उठाते? उठानी चाहिए नहीं। जब उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है, ये कह चुका है ओवैसी साहब से गठबंधन करो, नहीं हम नहीं गठबंधन करेंगे। ओवैसी साहब आ जाएंगे, मुसलमान की वोट काट देंगे। बी टीम है, फला टीम है, क्या टीम बता रहे? सारी टीम ओवैसी साहब को बता रहे। अरे क्या हिंदुस्तान का हाल क्या हो चुका है? आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपना हक मांग रहा है तो उसे कोई हक देने के लिए तैयार नहीं।
मुसलमान कभी समाजवादी में जा रहा है, कभी बहुजन में जा रहा है, कभी मायावती के साथ जा रहा है। एक अभी हमारे खतौली के अंदर हाजी जावेद हैं, वे मायावती में थे, वे एकदम फिसल तो अखिलेश यादव के पास चलिए, अखिलेश यादव के मुस्लिम लीडर आया, आप उनका साथ दो। मुसलमान जब आ रहा है, खतौली से मैं आया हूँ, मैं इस पार्टी का नगर युवा अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अंजला कुरैशी है। मैं मुसलमान, मैं रात दिन जागता हूँ। ओवैसी साहब को यूट्यूब पे 24 घंटे हम देखते हैं। उनकी हक की बात की वजह से तो हमने उन्हें अपना लीडर माना है। जो हमारा हक की आवाज उठाएगा, हम उसकी तो आवाज उठाएंगे। जब हमारी कोई आवाज नहीं उठा रहा, हम किसी की आवाज उठाएं। अरे अखिलेश यादव ने क्या दिया मुसलमानों को? 2013 में दंगा किसने करवाया? अखिलेश यादव ने करा। सब जनता देख रही है, सबको पता है। ये जख्म दोबारा जागेंगे, जख्म दिखाएंगे अखिलेश यादव के। ओवैसी साहब आ रहे हैं 2 बजे, ओवैसी साहब का प्रोग्राम है। ओवैसी साहब आएंगे, मुसलमानों को बेदार करेंगे। एक एक मुसलमान ओवैसी साहब को वोट देगा। रहती दुनिया तक हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी साहब का साथ देगा। ना तो जिंदगी के अंदर मुसलमान बटेगा, ना मुसलमान कहीं जाएगा, ना अखिलेश को देगा, ना मायावती को देगा, ना राहुल गांधी को देगा, किसी को नहीं देगा। ये मुसलमान वोट देगा, ओवैसी साहब को ही देगा। ये उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब जब से आए हैं, सियासत तेज हो गई है। लगातार समाजवादी पार्टी का खास तौर पर ये दावा है कि उसके पास सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। नहीं, असल में ऐसा तो नहीं है भाई। जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे, अखिलेश को भी दी गई वोट, बीएसपी को भी दी गई, सपा को भी दी गई, कांग्रेस को भी दी गई। अगर हम ये पूछना चाहते हैं, जो भी अन्य पार्टी है, उन्हें ना आज तक मुसलमानों के लिए किया क्या है? मुसलमानों का जब भी किया गया, शोषण किया गया। वोट के बदले क्या हुआ? आप 3 तलाक का मुद्दा उठा लो, कौन बोला है? असदुद्दीन ओवैसी साहब। अन्य पार्टी के जो सांसद थे या केंद्र के अंदर मंत्री थे या राज्यसभा के अंदर मंत्री थे, कहाँ चले गए थे? 3 तलाक का जब मसला था, चाहते तो आप उसमें राज्यसभा में, लोकसभा में आप विरोध कर सकते थे उनका। अगर आपने विरोध तो नहीं किया। एनआरसी का, सीए का किसने आवाज उठाई? आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जी ने आवाज उठाई। और असदुद्दीन ओवैसी साहब अब क्यों उभरता चेहरा है, और नौजवान साथी इनके साथ है, और जिसके साथ नौजवान होगा इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार होगा। मुसलमान जो हैं ओवैसी साहब को अपनाएंगे? हाँ जी, इंशाअल्लाह अपनाएंगे। सपा का तो दावा है कि मुसलमान सारे उसके साथ हैं। इंशाअल्लाह उसी के साथ हो गया। किसके साथ? असदुद्दीन ओवैसी के साथ में। जो लोग मुसलमानों के साथ देंगे, मुसलमान उसके साथ है। क्योंकि और हमें ऐसे नेता असदुद्दीन ओवैसी ही मिलते हैं। अब देखो, किसान आंदोलन को 10-11 महीने होने जा रहे, कौन साथ दे रहा उनका? कभी मोदी जी ने उनके लिए 2 लफ्ज़ कहे हैं? अगर ये सरकार सही होती तो किसानों की मदद करती, लेकिन किसानों को परेशान किसने किया? मोदी जी ने, भाजपा पार्टी ने। तो इसलिए हम एक ऐसी पार्टी चुनना चाहते हैं जो मुसलमानों के भी और गैर मुस्लिमों के भी अच्छा से अच्छा काम करे और अच्छे से अच्छी तारीफ करवाए। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आए हैं, मैं आप लोगों युवा से भी जानना चाहूंगा, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जुबान पर ओवैसी साहब का जिक्र बार बार है, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ना की तरह जो है देश को तोड़ने की राह पर चल पड़े हैं। पाकिस्तान भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कूद चुका है। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखो जी, जिन्ना का जिक्र तो कभी ओवैसी साहब का आपने मंच में ये नहीं कहते सुना, जिन्ना ये जिन्ना वो। जिन्ना का जिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जिन्ना से मोहब्बत है। ये संबित पात्रा हो गया या एक और है सुधांशु त्रिवेदी, ये जिन्ना करते रहते हैं क्योंकि इन्हें जिन्ना से मोहब्बत है, और जिन्ना के सहारे इन्हें वोट मिल भी रही है। ओवैसी साहब तो जिन्ना का जिक्र नहीं करते। रही ओवैसी साहब का कामयाब होने के बाद, तो उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी साहब के साथ है, और एक एक वोट ओवैसी साहब को देगा। जितनी भी फर्जी इस बात को किस बात की लगे, वे जिना है, जिना की वो है, अच्छी बात है, उसी कहने के बाद बीजेपी का होने के बाद कैंडिडेट ऐसी कैंडिडेट बात करेगा जो देश के अंदर रहने के बाद देश को टुकड़े करने वाली बात करने वाला मुसलमान यहाँ करने वाला, यहाँ से बार मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। अरे जब मुसलमान बाचूज दुनिया इसमें हिंदुस्तान में रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या हिस्सा है? मुसलमान नहीं हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान में रह गए। और हमारी भी नस्ल हिंदुस्तान में रही है, हिंदुस्तान में रहेगी। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि खुद चुना मुसलमान को कोई निकाल सके।
हम एक बात बता देना चाहते हो, जब भी चुनाव आता है और चुनाव के वक्त ही पाकिस्तान का मुद्दा क्यों आता है, आखिर वजह क्या है? मैं इन सब आपके चैनल के माध्यम से सब मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने एक चीज लिखी थी और एक चीज पढ़ी थी मौजूदा हालात देख के। आज में ये हालात है, उन्हीं हालात के मातहत में कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही राख का ढेर है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, पर बताओ पूरे पूरे मुसलमान भी हो। हराम भी एक, कुरान भी एक, अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। आज मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सब मुसलमान इकट्ठे होकर आज दिखा दो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करो, और फिर इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह हर किसी की आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है, दलितों की भी, पारसी की भी और पिछड़ों की भी। ओवैसी साहब चुनावी मैदान में हैं और लगातार सपा दावा कर रही है कि ओवैसी साहब के साथ मुसलमान जाने वाले नहीं हैं, उनको तो सपा का समर्थन है। नहीं, हर किसी का समर्थन है ओवैसी साहब का, मुस्लिम का भी है, गैर मुस्लिम का भी सपा तो कह रही है कि मुसलमान उनके साथ है, सब उनके साथ है, सपा के साथ है, ओवैसी साहब के साथ है, सब है। क्योंकि लगातार जब से ओवैसी साहब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो लेकर के बयानबाजी की जा रही है। कोई जिन्ना बताने की कोशिश कर रहा है, कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ओवैसी साहब यूपी में देश को तोड़ने के लिए आए हैं। नहीं, देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी किसी पार्टी के मुखालिफ होती है तो मुखालिफ पार्टी उस अपनी दूसरी मुखालिफ पार्टी के मुखालिफ ही होती है, उसके मुवाफिक नहीं होती है। जो उसकी बात होती है, जो उसके काटने की बात होती है, वही बात कहती है। अब बीजेपी ये कहती है कि मिस्टर अली जिन्ना है, या वोट काट रहे हैं, या फलाना है, ढिमकाना है, या समाजवादी कह रही है कि वोट काट रहे हैं, या उनके सपोर्टरों में से ही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ही सपोर्टरों में से और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से ही कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वोट काटने के लिए आए हैं और बीजेपी के समर्थन में हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी की बी टीम है, इस तरह की बातें होती हैं। असल मकसद और असल मुद्दा जो है वो ये है कि हम लड़ाई करें।